सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर और मैं हूं आपके साथ अर्पिता परमार और मैं आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। तो आइए बढ़ते हैं आज की मुख्य खबरों की ओर। तो ये थी आज की मुख्य खबरें और अब खबरें विस्तार से। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं विकास कलेक्शन शोरूम। जिला पुलिस विशेष टीम ने छापेमारी कर कई राज्यों में फैले साइबर फ्रॉड गैंग के एक सदस्य को धर दबोचा। नगर निगम अंतिम बोर्ड की बैठक में मेयर ने यूजर चार्ज, पानी शुल्क और ट्रेड लाइसेंस वसूली पर रोक लगाने का जारी किया प्रस्ताव। और 7वें वेतन भुगतान की मांग को लेकर नगर निगम कर्मचारी संघ ने किया हड़ताल का ऐलान। कई राज्यों में आतंक मचाने वाले साइबर फ्रॉड गैंग के सरगना पंकज सहनी और उसके एक साथी को जिला पुलिस ने धर दबोचा। उत्तर बिहार के साथ नॉर्थ ईस्ट के राज्यों और हिमाचल प्रदेश तक फैले साइबर फ्रॉड गैंग के सरगना पंकज सहनी और उसके साथी विकास सहनी को जिला पुलिस ने दबोच लिया है। उसके पास से भारी संख्या में एटीएम कार्ड बरामद हुए हैं। पुलिस पूछताछ में उसने गैंग में शामिल कई शातिर बदमाशों का नाम बताया है। पंकज सहनी ने एसएसपी, डीएसपी पूर्वी समेत कई अधिकारियों से अलग अलग पूछताछ की है। वह पानापुर ओपी क्षेत्र के मधुबन गांव का निवासी है। उसने कई बार हिमाचल प्रदेश और नॉर्थ ईस्ट के कई शहरों में एटीएम फ्रॉड के वारदातों को अंजाम दे चुका है। जानकारी के अनुसार उसके अपराधी पहले रेकी करते हैं, फिर उसके पहुंचने के बाद बैंक और एटीएम से कैश उड़ाते हैं। कई राज्यों और शहरों में उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज है। जिले की अगर बात करें तो अहियापुर, काजी मोहम्मदपुर, सदर, मिठनपुरा, ब्रह्मपुरा, सरैया, मीनापुर थाना और पानापुर ओपी में भी एफआईआर दर्ज है। डीएसपी पूर्वी मनोज कुमार पांडे ने बताया कि इसने कई स्टेट में फ्रॉड करने की जानकारी दी है। वहां की पुलिस से संपर्क कर एफआईआर की जानकारी ली जा रही है। जिला अंतर्गत पानापुर थाने में एटीएम फ्रॉड गिरोह के सरगना पंकज सहनी की गिरफ्तारी हम लोगों ने करी है। पंकज सहनी एटीएम फ्रॉड का एक प्रॉपर सिंडिकेट चलाता था। इसके गिरोह में कई सारे लोग हैं, इनमें से कई लोगों के पहले अरेस्टिंग हो भी चुकी है, लेकिन गिरोह का जो सरगना है पंकज सहनी वो लगातार फरार चल रहा था। हम लोगों ने इसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की है। जी सर, ये कहाँ की पुलिस है, किस किस राज्यों की पुलिस तलाश करेगी पंकज सहनी? अगर हम मुजफ्फरपुर की बात करें तो 10 से ज़्यादा थानों में इसके ऊपर एटीएम फ्रॉड का केस है। नगर, मिठनपुरा, अहियापुर, मीनापुर, पानापुर, सरैया, काजी मोहम्मदपुर, कई थानों में इसके एटीएम फर्जीवाड़े का केस है। और न केवल मुजफ्फरपुर बल्कि बिहार के अन्य जिलों में भी जो सूचनाएं हम लोग को मिल रही हैं, जो जानकारियां हम लोग को हाथ लगी हैं, बिहार के अन्य जिलों में भी इसके ऊपर एटीएम फ्रॉड के केस हैं। और बिहार के अतिरिक्त अन्य स्टेट्स में भी इसने एटीएम फर्जीवाड़े का एक प्रॉपर सिंडिकेट बना रखा है। वहाँ भी कई केसेस इसके ऊपर पेंडिंग है। सर, पुलिस की पूछताछ में क्या पता चला है, ऑपरेट कैसे करते थे सर ये? इसने कई सारे अपने मॉडस ऑपरेंडीज बताई हैं, कई सारे तरीके बताए हैं जिनमें लोगों को ये टारगेट बनाता था। पहले प्रॉपर टारगेट को चूज सिलेक्शन कर ये लोग करते थे और उसके बाद कई सारे इसने मॉडस ऑपरेंडीज बताए हैं जिनके जरिए लोगों को ये अपना शिकार बनाया करता था। नगर निगम बोर्ड की अंतिम बैठक में मेयर ने ट्रेड लाइसेंस, यूजर चार्ज और पानी शुल्क की वसूली पर रोक लगाने का प्रस्ताव रखा। नगर निगम बोर्ड की अंतिम बैठक सोमवार को महापौर राकेश कुमार पिंटू की अध्यक्षता में नगर भवन में संपन्न हुआ। बैठक में नगर आयुक्त विवेक रंजन मैत्री उपस्थित नहीं हुए। वहीं बैठक में यूजर चार्ज, पानी शुल्क एवं ट्रेड लाइसेंस की वसूली पर जमकर चर्चा हुई है। एक फिर महापौर यूजर चार्ज, पानी शुल्क एवं ट्रेड लाइसेंस की वसूली पर रोक लगाने संबंधी प्रस्ताव को जारी किया, जिस पर पार्षदों ने दोनों हाथ उठाकर समर्थन किया। साथ ही वह पूर्व की बैठक को संपुष्ट नहीं करने को लेकर नगर आयुक्त के खिलाफ निंदा प्रस्ताव भी पारित किया गया है। कार्यकाल की अंतिम बोर्ड की बैठक थी। आज दिनांक 6/6 को हम लोगों ने यूजर चार्ज, ट्रेड लाइसेंस और पानी के शुल्क के लिए विचार रखने पर बैठक बुलाया हुआ था। चूँकि शहरवासी इससे काफ़ी परेशान है, शहरवासी पर एक्स्ट्रा टैक्स का बोझ लादा जा रहा है, जिसको हम सभी माननीय सदस्य, माननीय पार्षद, मेयर, डिप्टी मेयर कोई भी नहीं चाहते हैं कि माने जनता पर अतिरिक्त बोझ लाया जाए। इसके विरोध में हम लोग ट्रेड लाइसेंस, पानी चार्ज और यूजर चार्ज को समाप्त करने का घोषणा किया है और किसी भी प्रकार का कोई भी टैक्स जनता से नहीं लिया जाएगा। इसमें 24 माननीय पार्षद यहाँ पर उपस्थित थे।
जो हाथ उठाकर इसका समर्थन किए हैं और कुछ पार्षदगण नहीं आए हैं। अब किस कारण से नहीं आए ये तो वही बता सकते हैं। बाकी सभी माननीय पार्षद को सूचना पहले से थी कि 6 को बोर्ड की बैठक होनी थी और नगर आयुक्त तानाशाही रवैया अपनाते हुए बोर्ड की बैठक को नहीं हो, इसके लिए उन्होंने एक आज नोटिस निकाल दिया कि 72 घंटा पहले चूंकि पार्षद लोगों को सूचना नहीं मिला था, इस कारण से बोर्ड की बैठक आज स्थगित की जाती है। मैं उनको बतलाना चाहता हूं कि चिट्ठी पहुंचाना कर्मचारी का काम है, नगर आयुक्त उनके हेड हैं, उनका दायित्व तो बनता था कि ससमय लेटर माननीय पार्षद को उपलब्ध कराना चाहिए था, जो कि उन्होंने नहीं करवाया। वो जानबूझ करके इसको नहीं करवाए, वो नहीं चाहते थे कि बोर्ड की बैठक हो और तो इस तानाशाही नगर आयुक्त के खिलाफ हम लोग निंदा प्रस्ताव पेश किए हैं और आगे भी अगर जनता पर इसी तरह टैक्स का बोझ लादा जाएगा, हम लोग आंदोलन करेंगे, जनता के साथ शहर बंद कराने का भी काम करेंगे। समन्वय सभा कक्ष में जिलाधिकारी ने समन्वय समिति की बैठक के दौरान अधिकारियों को कई जरूरी निर्देश दिए। समन्वय स्थित सभागार में सोमवार को जिलाधिकारी प्रणव कुमार की अध्यक्षता में जिला समन्वय समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में आवास योजना की समीक्षा के क्रम में जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि 100% पंजीकरण एवं जियो टैगिंग हर हाल में सुनिश्चित करवाएं। पंजीकरण एवं जियो टैग में गैप नहीं होना चाहिए। प्रखंडवार सामुदायिक शौचालय निर्माण की समीक्षा में डीएम ने निर्देश दिया कि जहां कहीं भी सामुदायिक शौचालय निर्माण कार्य में प्रगति शून्य है, वहां के वीडियो स्पष्टीकरण लिया जाए। जिले में कुल 540 सामुदायिक शौचालय का निर्माण होना है, जिसमें प्रत्येक पंचायत में कम से कम 2 सामुदायिक शौचालय का निर्माण होगा। बैठक में विधि व्यवस्था को लेकर भी जिलाधिकारी द्वारा उपस्थित नोडल पदाधिकारियों एवं वरीय पदाधिकारियों को भी कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। जिला स्तरीय विभिन्न विभागों की समन्वय समिति की बैठक आज की जा रही है जिलाधिकारी की अध्यक्षता में। इस बैठक में लोक शिकायत निवारण, नल जल योजना, गली नली योजना, इंदिरा आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना सहित जितने भी विकासात्मक योजनाएं जिले में चल रही हैं उनकी अद्यतन स्थिति की समीक्षा जिलाधिकारी द्वारा की जा रही है। जिन योजनाओं के प्रगति में संतोषजनक स्थिति नहीं दिखाई दे रही है उसका 1 सप्ताह के अंदर क्रियान्वयन करके रिपोर्ट देने का निर्देश दिया गया है और जिलाधिकारी ने स्पष्ट कहा है कि यदि योजनाओं के क्रियान्वयन के क्रम में गुणवत्ता से कोई समझौता किया गया या किसी भी तरह की लापरवाही या कोताही की गई तो संबंधित पर जिम्मेदारी तय करते हुए कड़ी कार्रवाई की जाएगी। नवंबर माह में सामूहिक शुभ विवाह उत्सव में 250 निर्धन युवतियों के एक साथ शादी करवाई जाएगी। सामूहिक शुभ विवाह उत्सव की तैयारी को लेकर आज साहित्यकार डॉक्टर संजय पंकज आचार्य, पंडित कमलापति त्रिपाठी एवं अविनाश तिरंगा ने संयुक्त रूप से मिठनपुरा स्थित एक होटल में प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इसमें सामूहिक विवाह महोत्सव की तैयारी पर चर्चा की गई। प्रेस को संबोधित करते हुए डॉक्टर संजय पंकज ने बताया कि इसी वर्ष नवंबर महीने में सामूहिक शुभ विवाह उत्सव मनाया जाएगा, जिसमें लगभग 250 निर्धन युवतियों की शादी करवाई जाएगी। इस अवसर पर युवतियों को वस्त्र भी दिया जाएगा और जो भी मांगलिक कार्य है सभी पूरी की जाएगी। साथ ही सामूहिक भोज का आयोजन किया जाएगा, जिसमें बाराती एवं सामूहिक रूप से भोजन ग्रहण करेंगे। इस अनूठा और आदर्श अभियान की इस वर्ष नींव डाली गई है। हम लोगों का प्रयास है कि हर वर्ष इस तरह सामूहिक शुभ विवाह उत्सव का आयोजन करें और निर्धन लोगों की मदद करें। अनूठा और आदर्श अभियान, और यह अभियान है सामूहिक शुभ विवाहोत्सव का। हम अपने सनातन धर्म और उसकी समृद्ध परंपरा में जिस संस्कृति, सद्भाव और संवेदना और सामाजिकता को जीते हैं, हमारा बड़ा सरोकार है। इस सरोकार को कायम रखने के लिए हम जिस संस्कार की बात करते हैं, षोडश संस्कार की बात करते हैं, षोडश संस्कार के अंतर्गत पाणी ग्रहण संस्कार कितना महत्वपूर्ण है। 2 सर्वथा अनजान लोगों का, 2 सर्वथा अनजान अपरिचित परिवारों का जो सम्मिलन है, और उस सम्मिलन को जब सामाजिक सहयोग मिलता है, सामाजिक आशीर्वाद मिलता है, तो निश्चित रूप से ऐसा दाम्पत्य जीवन सुदृढ़ होता है। हम लोगों ने संकल्प लेकर इस अभियान को चलाने का शुभारंभ इस वर्ष हुआ है और इसका बीजारोपण जाने माने आचार्य
ज्योतिषाचार्य और आध्यात्मिक चेतना संपन्न आदरणीय पंडित कमलापति त्रिपाठी जी के मन में आया। पूजा के उपरांत और हम लोग बैठकर यह सामूहिक निर्णय लिए। इस सामूहिक निर्णय में उसी दिन जब संपर्क साधा गया तो मुजफ्फरपुर के 200 से ज्यादा संपन्न सामाजिक सरोकार के लोगों ने केवल आश्वासन ही नहीं दिया इस अभियान में सहयोग का, बल्कि विश्वास दिलाया और एक एक आदमी 5-5 लड़कियों के कन्यादान करने के लिए अपने आप को प्रस्तुत करने का काम किया है। उनके वस्त्र, उनके साथ जो बारात आएगी उसके भोजन की व्यवस्था और सामूहिक भोजन, और गांव में जिस तरह से भोज होता है उसी तरह का, बिल्कुल संगत पंगत की तरह। इस अवसर पर बड़े आचार्य भी आएंगे बाहर से और उनकी देखरेख में आध्यात्मिक गुरु भी रहेंगे, उनके संरक्षण में, और यहाँ के समाज के श्रेष्ठ लोगों के सहयोग से यह आयोजन 24 नवंबर को संपन्न किया जाएगा। वहीं आचार्य पंडित कमलापति त्रिपाठी ने बताया कि शहर के लोगों के सहयोग से इस पुण्य काम को किया जा रहा है। पूरे हिंदू रीति रिवाज के साथ सामूहिक विवाह उत्सव में विवाह कराया जाएगा। मटकोर भोज सभी चीज होंगे। जो भी निर्धन व्यक्ति अपनी बेटी की शादी में करने में असक्षम है वह हमसे संपर्क करें। नवंबर महीने में सामूहिक शुभ विवाह उत्सव का आयोजन होगा। इसमें लड़कियों के वस्त्र से लेकर भोज बारात सभी की व्यवस्था होगी। सभी लोग एक साथ बैठकर सामूहिक रूप से भोजन ग्रहण करेंगे। हम लोगों का प्रयास है कि ज्यादा से ज्यादा निर्धन लोगों की मदद हो। संगत और पंगत लेने से, देने से, खाने से, खिलाने से, बैठने से हमारा ये जो है प्रेम बढ़ता है। तो समाज में उन वर्ग के लोगों को भी हम समावेशित करेंगे जिससे सामाजिक सौहार्द बनेगा। चारों वर्णों का ये एक युग्म कार्यक्रम होगा जिससे हमारा जो है मुजफ्फरपुर ऐतिहासिक बनेगा और हमारा सम्मान, हमारे समाज का गौरव बढ़ेगा। हमारी कन्याओं की उपेक्षा समय पर उनका विवाह होना यह हम लोगों का भी धर्म है। पहले क्या होता था, बच्चियों के विवाह में पिता अक्षम होते थे और समाज के लोग चंदा इकट्ठा करते थे और बच्चियों का विवाह करते थे। मैं आज जानता हूं और देखता भी हूं बहुत से ऐसे लोग हैं जो समय पर विवाह तो करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर पाते हैं। इसलिए हमने संजय जी से और तिरंगा जी से यह आग्रह किया, प्रेमभूषण जी से आग्रह किया, इस प्रकार का आयोजन कर करके हम समाज को एक नया जागृति दे। और संजय जी ने जिस प्रकार से अपनी ऊर्जा का, जिस प्रकार से अपने विद्वता का, जिस प्रकार से अपने व्यवहार का युग्म परिचय दिया है, मैं समझता हूं कि एक साधु स्वभाव का ही व्यक्ति जो दूसरे के कष्ट से अपने आप को कष्ट की अनुभूति करता है वही कर सकता है। जिला भाजपा महिला मोर्चा द्वारा मोदी सरकार के 8 वर्ष पूरे होने पर महिला जनप्रतिनिधि सम्मान एवं जागरूकता सभा का आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 8 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण पर्व के तहत सोमवार को भाजपा महिला मोर्चा के जिला अध्यक्ष डॉक्टर रागिनी रानी के नेतृत्व में बालूघाट माधव नगर स्थित एक विद्यालय में जिला स्तरीय महिला जनप्रतिनिधि सम्मान एवं जागरूकता सभा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि प्रदेश प्रवक्ता अखिलेश कुमार सिंह, भाजपा जिला अध्यक्ष रंजन कुमार और पूर्व विधायक बेबी कुमारी ने दीप प्रज्वलित कर किया। स्वागत भाषण के पश्चात सभी महिला उद्यमियों को अंग वस्त्र और गुलाब का फूल देकर सम्मानित किया गया। भाजपा जिला अध्यक्ष रंजन कुमार ने बताया कि 8 साल बेमिसाल प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के तहत 14 जून तक विभिन्न मोर्चे के द्वारा कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। आज के कार्यक्रम में महिला उद्यमियों को सम्मानित किया गया है। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के केंद्र में सत्ता पर काबिज होने के 8 वर्ष पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी पूरे देश भर में सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण पर्व का एक पखवाड़ा मना रही है। उस पखवाड़े के अंतर्गत विभिन्न मोर्चा द्वारा विभिन्न कार्यक्रम किया जा रहा है, जिसमें आज महिला मोर्चा के द्वारा महिला जनप्रतिनिधि एवं उद्यमी का सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है। आज महिला मोर्चा के द्वारा जो महिला जनप्रतिनिधि जो हमारे मुजफ्फरपुर ज़िले में चुन करके आई है, वैसे महिला जनप्रतिनिधि और वैसे महिला उद्यमी जो
आज के डेट में उद्योग धंधे के क्षेत्र में अपना कंधा से कंधा मिलाकर अपना कार्य कर रही हैं, वैसे महिला जनप्रतिनिधि को सम्मान करने का कार्यक्रम किया जाएगा। जैसा कि सर्वविदित है कि पिछले 8 वर्षों में मोदी सरकार ने महिलाओं के उत्थान के लिए एवं महिला सशक्तिकरण की दिशा में जो कार्य किया है वो आज तक 70 साल में इस देश में नहीं हुआ था, जो मोदी ने 8 साल में करके दिखाया है। महिलाओं का मान सम्मान बढ़ा है, उद्योग धंधों के क्षेत्र में महिलाओं की सहभागिता बढ़ी है। मोदी सरकार ने महिलाओं के लिए वो कार्य किया जो आज तक किसी सरकार ने नहीं किया है, इसलिए आज हम लोग जनप्रतिनिधि और उद्यमियों को सम्मानित करने का कार्य। जनप्रतिनिधि का सम्मान एवं समूह के साथ एक जागरूकता सभा है। 8 साल सुशासन के कंप्लीट होने पर हम लोगों का यह दायित्व है कि हमारे पास में जो उद्यमी महिला हैं, जो स्वरोजगार करती हैं, जिन्होंने अपने कर्म के बदौलत अपना एक स्थान बनाया है, समाज में एक आदर्श अपना आदर्श स्थापित किया है, वैसी महिलाओं को सम्मानित करें ताकि दूसरों को भी उसे आदर्श बनाने में सहूलियत हो और उनके साथ बैठ के एक जागरूकता भी करें कि 8 साल में हम महिलाओं को जितना आज तक सम्मान मिला है इसके पूर्व कभी नहीं मिला था। महिलाएं आज सशक्तिकरण की दिशा में या आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ रही हैं। तो यहाँ रुकते छोटे से ब्रेक के लिए बने रहिए हमारे साथ। देखते रहिए सिटी न्यूज़ मुजफ्फरपुर। कहते हैं कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो अगर आप में भी है जज्बा कुछ कर दिखाने का, अगर आपके अंदर भी है एक जीनियस, अगर आप भी छूना चाहते हैं आसमान की ऊंचाइयों को, क्रैक करना चाहते हैं IIT JEE, एम्स, नीट, NTSC, KVPY या फिर ओलंपियाड, तो आपके हौसलों को उड़ान देने के लिए है जीनियस क्लासेस। जी हाँ, सही सुना आपने, जीनियस क्लासेस फॉर IIT JEE, एम्स, नीट, NTSC, KVPY, ओलंपियाड फॉर 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड टारगेट। अपने बेहतरीन सक्सेस रिकॉर्ड के साथ सफलता की नई ऊंचाइयां गढ़ रहा है जीनियस क्लासेस। तो माय डियर स्टूडेंट्स, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड टारगेट के लिए नए बैचेस शुरू होने वाले हैं जीनियस क्लासेस में, जहां है सेपरेट हॉस्टल फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। जल्दी से पता नोट करें, जीनियस क्लासेस, स्टडी सेंटर, पंकज मार्केट, सरैयागंज, मुजफ्फरपुर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 7635091378 या फिर 7635091387 या फिर आप कॉल कर सकते हैं 7635091396 या 9006911690 पर या फिर 9128482268। Genius Classes. For more information, visit our website www.geniusclasses.in or email us on info@geniusclasses.in. Registrations are open and new batches are starting soon. Rush to Genius Classes, Study Center, Pankaj Market, Saraiyaganj, Muzaffarpur. अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। आपका भरपूर प्यार और साथ मिलने के कारण ग्राहकों की सुविधा को देखते हुए नीलकमल का फैक्ट्री आउटलेट का दूसरा ब्रांच अखाड़ा घाट रोड KFC के सामने खुल गया है, जिसमें ग्राहकों को सभी प्रोडक्ट पर विशेष छूट दी जा रही है। वहीं नीलकमल का पहला ब्रांच मिठनपुरा नारायणपुर रोड वैशाली मैनेजमेंट के सामने है, जो कि लगातार ग्राहकों की सेवा करता आ रहा है। उत्तर बिहार का पहला एक्सक्लूसिव शोरूम है, जहां ऑफिस फर्नीचर और होम फर्नीचर की सभी रेंज उपलब्ध है। तो एक बार सेवा करने का मौका जरूर दें। पहला ब्रांच मिठनपुरा नारायणपुर रोड और दूसरा ब्रांच अखाड़ा घाट रोड। हमारा मोबाइल नंबर है 9334900888 और 7004320580। नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम जो पहले से मिठनपुरा नारायणपुर रोड में अपोजिट वैशाली रूरल मैनेजमेंट में चला आ रहा है। वहाँ पे हमें आप लोगों का बहुत सारा प्यार मिला और इसीलिए हम लोगों ने अपना दूसरा ब्रांच सार्थक सेल्स एंड मार्केटिंग के जॉइंट वेंचर से अखाड़ा घाट रोड में
KFC के सामने कृष्णा टॉकीज के बगल में सुविधा कॉम्प्लेक्स में हम लोगों ने खोला है, जो कि कंपनी का फैक्ट्री आउटलेट है, जहां नीलकमल के विस्तृत रेंज आपको 40% तक के डिस्काउंट पे मिलेंगे और मैट्रेस का भी एक विस्तृत रेंज है। और आप लोगों से निवेदन है कि एक बार आप पधारें। और इस दुकान की जो सबसे अच्छी विशेषता है कि उधार चालू है, तो HDFC और बजाज के माध्यम से आपको फिनांस की भी सुविधा है। आप अपने घरों को फिर से बहुत अच्छे से सजा सकते हैं। International School. If you want to give your child a strong foundation, the school of your dream. Play to 10th based on CBSE curriculum. हमारे यहाँ अनुभवी एवं प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा बच्चों के देखभाल के साथ स्मार्ट क्लास द्वारा शिक्षण की सुविधा है। कक्षा 1 से 10 तक कंप्यूटर की मुफ्त शिक्षा के अलावे छात्र एवं छात्राओं के संगीत तथा नृत्य की शिक्षा की भी व्यवस्था है। पूरा स्कूल CCTV कैमरे से लैस है। स्कूल में बच्चों का नामांकन फ्री किया गया है। हमारे यहाँ अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए जरूर पधारें। हमारा पता है बांध रोड, शेखपुर अखाड़ा घाट, मुजफ्फरपुर। Our contact number is 8757652616 and 9955132616। हमारे स्कूल का कुछ मेन फीचर्स है, जैसे बच्चों की देखभाल करना। हमारे यहाँ पुस्तकालय वगैरह की पूरी अच्छी तरीके से व्यवस्था है। क्लासरूम सारा बना हुआ है। CCTV कैमरे से हमारा क्लासरूम डेकोरेटेड है। सिक्योरिटी के भी विजन से हमारा क्लासरूम बहुत प्रोटेक्टेड है। हमारे यहाँ जो भी शिक्षक शिक्षिकाएं आई हैं पढ़ाने के लिए, वो काफ़ी वेल एडुकेटेड हैं और वेल वर्स्ड भी हैं। हमारा विद्यालय भी चारों तरफ से बना हुआ है। हमारे यहाँ लैब बहुत अच्छे से बना हुआ है। कंप्यूटर की फ्री शिक्षा हम इस बार इसको दे रहे हैं। हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। फैशन की दुनिया में कदम से कदम मिलाकर चलना चाहते हैं, वो भी कम बजट में, तो एक बार जरूर जाएं मोतीझील पूजा बाजार स्थित विकास कलेक्शन शोरूम में। यहाँ रेमन, पार्क, US पोलो, मुफ्ती शर्ट, ब्लैकबेरी के एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध हैं। इसके अलावा सियाराम के कोट पैंट, ब्लेजर और शेरवानी भी उपलब्ध है। सभी ब्रांड में 1 पीस के खरीद पर 20% तथा 2 पीस के खरीद पर 30% की विशेष छूट दी गई है। तो हमारे यहाँ एक बार अवश्य पधारें। हमारा पता है विकास कलेक्शन BB कॉलेजिएट स्कूल के अपोजिट पूजा बाजार मोतीझील। हमारा संपर्क नंबर है 9835104722। हाँ, पहले आप लोग का नमस्कार। मेरे यहाँ विकास गारमेंट जो पूजा मार्केट मोतीझील में है, लगन के शुभ अवसर के लिए कोट पैंट, ब्लेजर, विंटर के जैकेट, स्वेटर, मतलब सब चीज़ें, शेरवानी, अंडरगारमेंट, सारे चीज सब ब्रांड में, टी-शर्ट भी सब वो है। और राउंड में टी-शर्ट है, गोल गला में टी-शर्ट है, सभी तरह का ब्रांड है। और सबसे अच्छा ये है कि हम कर देते रहते हैं। अभी मोस्टली सावित्री, चमकी यानी दिमागी बुखार के बारे में जानती है? सुने तो है, पर भैया इस बीमारी से बचा कैसे जाए? बच्चा लोग को रात में सोने से पहले भरपेट खाना खिलाना, सुबह बच्चों को देखना कि बच्चा में चमकी का कोई लक्षण तो नहीं है, बच्चों को तेज धूप से बचाना, दिन में 2 बार स्नान कराना। और कुछ? गर्मी के दिन में बच्चा लोग को ORS या नींबू चीनी पानी का घोल पिलाना चाहिए। बच्चों को इससे बचाया जा सकता है और इसका इलाज संभव है, लेकिन इलाज समय पर होना चाहिए। बच्चा बुतरू में लक्षण दिखे तो तुरंत अपने गांव की आशा ANM को खबर करना चाहिए और नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से सलाह लेना चाहिए। सतर्कता और एहतियात रखें, चमकी को दूर भगाएं।
पढ़ने को बोलते हो तो पढ़ते हैं। बोलते हो तेज धूप में मत खेलो तो नहीं खेलते। बड़ों के पैर छुओ तो छूते हैं। हम आपकी सब बात मानते हैं। गर्मियाँ लौट आई हैं, अब आप भी हमारी एक बात मानो। धमकाओ चमकी बुखार को। चमकी बुखार को पहली धमकी। रात सोने से पहले बच्चों को खाना जरूर खिलाओ। चमकी को दूसरी धमकी। सुबह खुद जागो तो बच्चों को भी उठाओ, कहीं बेहोशी या चमक तो नहीं। चमकी को तीसरी धमकी। बेहोशी या चमक दिखते ही 102 पे फोन करके एम्बुलेंस बुलाओ या नजदीकी गाड़ी से तुरंत अस्पताल ले जाओ। तो फिर कर लो कमर, उठा लो लाठी। चमकी को धमकी देने की कर लो तैयारी। मैं पूरे जिले वासियों से अपील करना चाहता हूं कि ये महीने जो विशेष रूप से मई और जून के महीने होते हैं, इसमें प्रायः पिछले वर्षों के जो अनुभव रहे हैं, चमकी के काफ़ी मामले आते हैं और जो मुख्य रूप से प्रभावित लोग होते हैं वो बच्चे हैं और इनको समय पर चिकित्सा मिलना और इनको ये चमकी बुखार न हो, ये सारी व्यवस्था सुनिश्चित करने का लगातार प्रयास किया जा रहा है और प्रत्येक पंचायत में इसको लेकर जागरूकता के अभियान चलाए जा रहे हैं। उद्देश्य बड़ा स्पष्ट है कि ये महीने मुख्य रूप से गर्मी के होते हैं। बच्चों को यथासंभव धूप में न निकलने दिया जाए, बच्चों को कुछ न कुछ खिला करके ही सुलाया जाए। बच्चों को सुबह यदि जगने में लेट होता है तो तुरंत उसको देखना चाहिए कि बच्चे हमारे क्यों नहीं जग रहे हैं और यदि थोड़ा सा भी संदेह होता है कि बच्चों को कोई बुखार या चमकी के लक्षण या हाथ पैर में ऐंठन या कोई भी ऐसी स्थिति जो कि साधारण नहीं है, सामान्य नहीं है, तो पेरेंट्स को तुरंत ध्यान देना है और नज़दीकी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर बिना समय जाया किए हुए ले जाना है। मैं एक बार पुनः आपको बताना चाहूँगा कि बिना समय जाया किए हुए, क्योंकि इसमें हम लोगों ने पाया है कि वैसे बच्चों में जिसमें चमकी बुखार के लक्षण पाए गए, यदि उनको ससमय हम लोगों ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर ला करके चिकित्सा दी है तो उनको अच्छी तरीके से बचाया जा सकता है। आवश्यकता होने पर उनको मेडिकल कॉलेज भेजा जाता है और नहीं तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर ही उनकी प्राथमिक चिकित्सा करके उन्हें ठीक कर दिया जाता है। तो यह आवश्यक है कि यदि कोई भी इस तरह के लक्षण मिलें तो तुरंत हम लोग नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पर संपर्क करें। दूसरी बात यह है कि यह मामला आने ही नहीं दें और इसके लिए आवश्यक है, जैसा मैंने बताया, कि बच्चों को धूप में न निकलने दिया जाए, सड़ी गली या हवा में खुली हुई खाद्य सामग्री से परहेज किया जाए, रात में निश्चित रूप से कुछ खिलाकर सुलाया जाए, यथासंभव मीठा खिला करके सुलाया जाए और यह प्रयास किया जाए कि बच्चे गर्मी से दूर रहें। इसके बावजूद हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं और सारी चिकित्सा व्यवस्था जो हमारी है, सभी लोगों को पूरी ट्रेनिंग दी जा चुकी है, सभी लोग तत्पर हैं। हर एक गांव में हमारे पदाधिकारी जा रहे हैं और लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं। आप सभी लोगों के पास अपने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र का, ANM दीदी का, आंगनबाड़ी सेविका का और आशा दीदी का नंबर आपके पास रहना चाहिए कि यदि आवश्यकता हो तो आप तुरंत संपर्क कर सकें। सरकार के स्तर पर यदि आप यह भी सुविधा दी गई है कि यदि आप किसी भी वाहन से अपने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर आते हैं तो उस वाहन की राशि सरकार के द्वारा प्रतिपूर्ति की जाएगी। तो एक बार मैं पुनः अपील करना चाहता हूं कि चमकी बुखार को दूर भगाना है, मुजफ्फरपुर को इससे बचाना है और इसके लिए आप सभी का सहयोग, सभी की जागरूकता आवश्यक है। इसलिए आप लोग मिल करके, हम लोगों के साथ मिल करके चमकी बुखार को दूर भगाने में और इससे हम लोग इसको बिल्कुल इस साल न आने दें और यदि केस आते भी हैं तो तुरंत हम उससे चिकित्सा करके ठीक कर सकें। इसमें आप सभी की भागीदारी अपेक्षित है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। 18 जून को पटना में होने वाले क्षत्रिय जनप्रतिनिधि सम्मान समारोह को सफल बनाने को लेकर वीर कुंवर मंच द्वारा बैठक की गई। आगामी 18 जून को पटना के बापू सभागार में आयोजित होने वाली क्षत्रिय पंचायत जनप्रतिनिधि सम्मान समारोह की सफलता के लिए महाराणा विचार वीर कुंवर विचार मंच के कार्यकर्ता ने जिला स्तरीय समीक्षात्मक बैठक की। दरअसल सोमवार को चांदनी चौक स्थित एक निजी होटल के सभागार में यह बैठक की गई। उक्त कार्यक्रम की सफलता हेतु मंच के सदस्यों ने आयोजन स्थल का भ्रमण किया और विधि व्यवस्था से संबंधित मुआयना किया। आयोजन को सफल बनाने हेतु जिला प्रभारी सुमन सिंह, रोहित सिंह, अमित राठौड़, विपिन सिंह, अनिल सिंह, टोनी सिंह, राजीव सिंह इत्यादि मौजूद रहे। 12 जून को बापू सभागार पटना
में एक क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि जो नीचे स्तर पंच से लेकर वार्ड से लेकर मुखिया, जिला परिषद, जितने भी प्रतिनिधि हैं उनका सम्मान समारोह किया जाएगा। उसी के लिए माननीय MLC संजय सिंह जी के द्वारा 9 जिला भ्रमण, पूरे बिहार के जिला भ्रमण कर रहे हैं। उन्हीं के कार्यक्रम जो पटना में होने जा रहा है, वही कार्यक्रम के लिए 9 जून को मेरी गोल्ड होटल में 12 बजे से यहाँ पर कार्यक्रम किया जाएगा। और इनका क्या कुछ उद्देश्य रहेगा कार्यक्रम का? कार्यक्रम का उद्देश्य है जो क्षत्रिय सम्मान समारोह, ये सभी का है, न ये किसी पार्टी का है न दल का है। एक सम्मान समारोह जो जितने प्रतिनिधि हैं उनका समीक्षा बैठक यहाँ जिला में किया जाएगा। उनका जो संजय सिंह MLC जो हैं वो उनका स्वागत किया जाएगा और यहाँ से लोग 18 जून के लिए बापू सभागार में प्रस्थान करेंगे। उसी का समीक्षा बैठक, एक स्वागत। कितने लोग सम्मिलित होंगे उस बैठक में? लमसम में हजारों की संख्या, जितने जनप्रतिनिधि हैं, मतलब जितने पूरे जिला मुजफ्फरपुर जिला में जितने जनप्रतिनिधि है, पंच, वार्ड, मुखिया, सरपंच, जिला परिषद समिति, सभी लोग का स्वागत है उसमें। 7वें वेतनमान भुगतान की मांग को लेकर नगर निगम कर्मचारी संघ ने अनिश्चितकालीन हड़ताल की शुरुआत की। नगर निगम कर्मचारी संघ ने 7वें वेतनमान भुगतान की मांग को लेकर हड़ताल पर चले गए हैं। वहीं दूसरी ओर नगर निगम कामगार यूनियन ने इस हड़ताल में शामिल नहीं होने का ऐलान किया है, लेकिन नगर निगम कर्मचारी संघ की मांगों का समर्थन किया है। सोमवार को तो अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत नगर निगम कर्मचारी संघ के सदस्यों ने नगर आयुक्त मेयर के कार्यालय कक्ष के बाहर धरने पर बैठ गया और अपनी मांगों को लेकर नारेबाजी भी की। संघ के महामंत्री सत्येंद्र प्रसाद सिंह ने बताया कि जब तक उनकी मांगों को नहीं माना जाएगा हड़ताल जारी रहेगा। कर्मचारियों की मांगे जायज है और उनकी अपील है कि अधिकारी उनकी मांगों को जल्द से जल्द मान ले। वजह से हम लोग वार्ता में लगे हुए थे, वार्ता भी हुई है, लेकिन थोड़ा मोड़ा कसर मसर चल रहा है, तो हम लोगों ने आधे घंटे का उनको समय दिया है कि सर सोच समझ के आधा घंटा में आप फैसला ले लीजिए और जो भी हमारा मांग है सम्मानजनक उसको समझौता करके पूरा कर दीजिए। अगर नहीं कीजिएगा तो हम लोग हड़ताल को कंटिन्यू करेंगे और कल सुबह से फिर पानी भी बंद कर देंगे पूरे शहर का। क्या मांग है? मांग है 7वें वेतन का भुगतान, अतिरिक्त मास्टर रोल जो कर्मचारी हैं उनके लिए मिनिमम कम से कम 50 रुपया बढ़ोतरी के लिए हमने मांग किया है और महसूस भी सब कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा आनाकानी कर रहे हैं। अंतर वेतन का भुगतान, कस्टम वेतन का, वो बोले कि हम किस्त में किया है और करूंगा। हमने इस सारे चीज का एक लिखित आदेश दीजिए और जब तक 7वें वेतन का आप आदेश नहीं दीजिएगा किसी भी कीमत में अपने आंदोलन को पीछे नहीं करेंगे। दबंगों द्वारा लगातार परेशान किए जाने को लेकर पूरा परिवार इंसाफ के लिए अधिकारियों के कार्यालय का चक्कर लगा रहे हैं। मीनापुर थाना क्षेत्र के खरहर गांव निवासी अजय प्रसाद अपने पूरे परिवार के साथ इंसाफ दिलाने को लेकर दर दर भटक रहे हैं। दरअसल उनका और उनके पत्नी रीना देवी का आरोप है कि पड़ोस के कुछ दबंग लोग रहते हैं जिनके द्वारा पिछले कुछ महीने से उनके परिवार को प्रताड़ित किया जा रहा है। इसके बाद भी मीनापुर थाना की पुलिस नहीं सुन रही, उल्टे दबंग पड़ोसी से ही पुलिस मिली हुई है, जिसका नतीजा यह है कि वह गांव छोड़कर पूरे परिवार के साथ शहर में किराए के मकान में जीवन यापन कर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी फोन कर धमकी दी जा रही है। पीड़ित रीना देवी और विजय प्रसाद ने बताया कि पूर्व में कई बार मारपीट हो चुकी है। इस मारपीट के डर से गांव छोड़ के पूरा परिवार साथ आ गया, फिर भी धमकी दी जा रही है। मीनापुर थाना जाने पर पुलिस सुनती नहीं है। पीड़ित परिवारों ने मीडिया के माध्यम से पुलिस प्रशासन के वरीय अधिकारियों के इंसाफ की गुहार लगाई है। राजीव कुमार, उमेश प्रसाद, विनोद प्रसाद दूरा पर चढ़ के धमकी देता है। 5 लाख रुपए का डिमांड किया हुआ है। 5 लाख रुपया दोनों तो गोली मार दो। पहला जैसे कि डिमांड किया था 2 लाख रुपया का ग्राम कचहरी के सामने, उसको शाम में डिमांड किया 5 लाख रुपया दोनों तो 5 गोली मार देंगे, उसने तो गाँव छोड़ के बिलगा देंगे। थाना मीनापुर।
नाम? नाम रीना देवी। की दिक्कत है? दिक्कत यही है से 2 तारीख के 8 बजे सुबह में विनोद प्रसाद, राजीव कुमार, उमेश प्रसाद तीनों जाके धमकी दिया। क्या धमकी दिया? धमकी दिया से दूरा पर निकलो घर से। तो घर से निकलने के बाद में दूरा पर कहा से बाहर निकलो, पहले जल्दी बाहर निकलने के बाद में कहा कि से जहाँ मर्जी होगा तहाँ गोर हाथ तोड़ के जान मार देंगे तुमको पति के। अच्छा। कितने आदमी से आया था वो लोग? 3 आदमी से। अच्छा, हथियार वगैरह भी था वो लोगों के पास? जी। आगे क्या चाह रही हैं आप? छोटा बच्चा भी है, छोटा बच्चा भी, उसके साथ भी मारपीट या धमकी वगैरह दी? छोटा बच्चा के तो पटक दिया। हाँ, राजीव कुमार छोटा बच्चा के पटक दिया, उठा के पटक दिया छोटा बच्चा के राजीव कुमार। उसका इलाज है निजी अस्पताल में, 1,60,000 रुपया खर्चा है। विश्वविद्यालय की सारी समस्याओं तथा परीक्षा नियंत्रक के बर्खास्तगी को लेकर छात्र संगठन ने बैठक की। परीक्षा नियंत्रक की बर्खास्तगी समेत विश्वविद्यालय के विभिन्न समस्याओं को लेकर आज छात्रों ने विश्वविद्यालय के गेस्ट हाउस में प्रेस वार्ता की। प्रेस को संबोधित करते हुए छात्र अभिनव राज ने कहा कि विश्वविद्यालय अपने सबसे बेहतर दौर से गुजर रही है। पिछले 20 वर्षों में विश्वविद्यालय की स्थिति आज जैसी नहीं है। आज विश्वविद्यालय में पढ़ाई के साथ रिजल्ट भी बाधित है। पिछले 5 वर्ष की हर रिजल्ट पेंडिंग है। समय पर परीक्षा नहीं हो रही। इस वर्ष MIL की परीक्षा में गड़बड़ी की गई। MIL में सिर्फ ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा गया है, जबकि सब्जेक्टिव भी पूछा जाना है, लेकिन इस वर्ष कुछ पूछा नहीं गया। प्रश्न पत्र में गड़बड़ी की गई। हम लोगों की मांग है कि प्रश्न पत्र की गड़बड़ी की जांच हो, गड़बड़ी करने वाले पर कार्रवाई हो, जो भी पेंडिंग रिजल्ट है उसे ठीक कर प्रकाशित किया जाए, विश्वविद्यालय की सेशन ठीक की जाए। वहीं इसी दौरान छात्रों ने परीक्षा नियंत्रक के कामकाज पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने परीक्षा नियंत्रक को घेरते हुए बर्खास्तगी की मांग की। अगर परीक्षा नियंत्रक पर कार्रवाई नहीं होती है तो हम लोग आंदोलन करेंगे। परीक्षा विभाग की जो बदहाल स्थिति है उसको लेकर के कर रहे हैं। इतनी बदहाल स्थिति हमको लगता है कि लगभग 20 वर्षों में नहीं रही होगी। इतनी बदहाल स्थिति जब ये परीक्षा नियंत्रक जब से संजय सर बने हैं तब से यहाँ की परीक्षा विभाग की साफ बदहाल हो गई है। यहाँ तक कि कोई नियम का जो है पालन नहीं किया जा रहा है। नियम के विरुद्ध सारा काम चल रहा है परीक्षा विभाग में। कोई भी काम नियम के साथ नहीं हो रहा है और जब जो मन कर रहा है वही चल रहा है। जैसे कि 17-20 में परीक्षा परिणाम को पेंडिंग किया गया, उस पेंडिंग को अभी तक क्लियर करने का ऑर्डर तक नहीं दिया गया है कि उसको क्लियर किया जाए या कोई भी कर्मचारी करे या कोई भी छात्र करवाए। उसके बाद अभी 18-21 का परीक्षा परिणाम आया ग्रेजुएशन का, उसमें भी रिजल्ट पेंडिंग किया गया है, उसको भी नहीं क्लियर किया जा रहा है। उसके बाद अभी जो एग्ज़ाम हुआ पार्ट 1 का, उसमें क्या किया गया कि MIL के एग्ज़ाम में जो है सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों प्रश्न पूछे जाने थे, जो कि नियमतः पूछा जाता रहा है। और इस बार भी किसी पेपर में पूछा गया, किसी पेपर में सीधे ऑब्जेक्टिव पूछ दिया गया, जो कि कहीं से भी सही नहीं था। बच्चे तो सिलेबस के हिसाब से तैयारी की वो सब्जेक्टिव का और ऑब्जेक्टिव का दोनों का, लेकिन उनसे सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछ दिए गए, जो कि छात्र जिससे काफ़ी नाराज हैं। एक तंत्र बन गया है। बहुत सारे मीडिया के बंधुओं ने भी इस तंत्र को उजागर करने का काम किया है, बहुत सारे छात्रों ने भी उजागर करने का काम किया है। लेकिन अब इस पे देखने वाली बात होगी कि सरकार का क्या इस पे रवैया रहता है, केंद्र सरकार का और बिहार सरकार का, क्योंकि बहुत बड़ा तंत्र हो गया है। अब ये ना छात्रों के बस की बात रह गई, इसको ख़त्म कर पाना। हम लोग प्रयास कर सकते हैं, लेकिन पूर्णतः ख़त्म कर पाना 100% अब हमारे आपके किसी के बस की बात नहीं रह गई। अब इसमें सरकार का क्या रवैया रहता है ये महत्वपूर्ण होगा। आगे आप लोगों का क्या स्टैंड रहेगा? आगे अब हम लोग का स्टैंड है कि अभी तो गर्मी छुट्टी है, धीरे धीरे छात्र भी कैंपस में लौटेंगे और हम लोग भी जो है निरंतर यहाँ आंदोलन जारी रखेंगे जब तक परीक्षा विभाग में स्थिति नहीं सुधारी जाती है। अपनी 12 सूत्री मांगों को लेकर लोको रनिंग स्टाफ के सदस्यों ने 1 दिवसीय उपवास रखा। पुरानी पेंशन योजना लागू करने और रेलवे का निजीकरण बंद करने समेत 12 सूत्री मांगों को लेकर ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन ने सोमवार को केंद्रीय कमेटी आह्वान पर मुजफ्फरपुर स्टेशन पर 1 दिवसीय सामूहिक उपवास रखा। देश में सभी स्टेशनों पर लोको रनिंग स्टाफ अपनी मांगों के समर्थन पर उपवास में है।
मंडल मंत्री झुन्नू कुमार ने बताया कि केंद्रीय कमेटी के आह्वान पर हम लोग मुजफ्फरपुर में एक दिन का उपवास किए हैं। हम लोगों की 12 सूत्री मांगे हैं जो कई वर्षों से लंबित है। हम लोगों के प्रमुख मांगे हैं कि सुरक्षित गाड़ी का परिचालन के लिए लगातार 2 दिनों से ज़्यादा ड्यूटी नहीं लिया जाए। अभी हम लोगों ने 6 से 7 दिनों की ड्यूटी ली जाती है, जिससे हम लोगों को ट्रेन के परिचालन में दिक्कत होती है। केंद्र सरकार रेलवे को निजीकरण कर रही है, जो हम लोगों के हित में नहीं है। सरकार रेलवे का निजीकरण करना बंद करे और हम लोगों को लंबित मांग पूरी करे। अगर हम लोगों की मांग पूरी नहीं होती है तो 3 अगस्त को प्रमंडल कार्यालय के नज़दीक हम लोग विरोध प्रदर्शन करेंगे। ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन के केंद्रीय कमेटी के आह्वान पर संपूर्ण भारतीय रेल के क्रू लॉबी पर 12 घंटे का हंगर फास्ट का आयोजन किया गया है। बहुत सारी हमारे डिमांड काफ़ी लंबे समय से लंबित हैं। उन्हीं मांगों को लेकर कुछ मुख्य मांगे हमारी हैं कि हमारा RAC के 1980 के फार्मूला के हिसाब से माइलेज रेट का अभी तक फिक्सेशन नहीं हुआ। हमारा NPS के विरोध में आंदोलन है। रेल का जो निजीकरण हो रहा है उसके खिलाफ हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं। असिस्टेंट लोको पायलट के लिए हम लोग 4200 ग्रेड पे का डिमांड कर रहे हैं और उनको को पायलट का दर्जा देने की मांग कर रहे हैं। रेलवे में जो है सुरक्षित परिचालन के लिए 2 रात से ज़्यादा हमसे ड्यूटी नहीं कराई जाए। आज लगातार 3-3 रात 4-4 रात हम लोग ड्यूटी करने पर मजबूर हो रहे हैं। 11 घंटे 12 घंटे ड्यूटी करने पर मजबूर हैं। आज इतने कड़ाके की गर्मी में लोको कैब में AC नहीं लगा हुआ है, पंखा ठीक से काम नहीं करता है। उस परिस्थिति में हम लोग सुरक्षित परिचालन किस तरह से कर रहे हैं? इस 50, 55, 60 डिग्री सेल्सियस में गर्मी में तपते हुए हम लोग लोको कैब में को वातानुकूलित करने का मांग कर रहे हैं। तमाम इस तरह की मुद्दे हैं जिसको लेकर भारतीय रेल के सभी लॉबी पर आज हम लोग प्रोग्राम कर रहे हैं। हमारी मांगे नहीं सुनी जाती है। 3 अगस्त को फिर से हम मंडल जितने भी भारतीय रेल के 68 डिवीजन हैं, सभी डिवीजन के मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय के सामने हमारा हंगर फास्ट होगा और जंतर मंतर पर भी 3 अगस्त को हमारा केंद्रीय कमेटी दिल्ली के जंतर मंतर पर हंगर फास्ट पर बैठेगी। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।